प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को शब बरात मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला आपको हम सबको शब बरात की बरकतें नसीब फरमाए। आइए आज हम बात करते हैं शब बरात के नवाफिल के ताल्लुक से। बहुत ज़्यादा शोर गुल हो रहा है कि शब बरात में नवाफिल अदा करें या क़ज़ाए उम्री अदा करें। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जिनके ज़म्मे में क़ज़ाए उम्री है उनके लिए नफिल नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं। तो बहुत सारे हमारे भाई और बहनें परेशान हैं कि हम तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें शब बरात में नवाफिल की कसरत करनी है। तो आज इंशाअल्लाह इस चीज़ का जवाब आप हजरात इस वीडियो में हासिल करेंगे। क्या क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहिए या नवाफिल पढ़ना चाहिए, या जिनके ज़िम्मे में क़ज़ा नमाजें हैं उनके लिए नफिल पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है। बने रहें हमारे साथ आखिर तक, और अगर बात अच्छी लगे और पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल तालीम इस्लाम कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए सुनते हैं। एक बात याद रखें, नमाज एक अहम इबादत है जिसको बिला उज़्र शरई अपने वक्त से मुअख्खर करना जायज़ नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी से फ़र्ज नमाजें छूट जाएं तो इसके लिए नवाफिल में मशगूल होने के बजाय जल्द अज जल्द उसकी क़ज़ा लौटाना बेहतर है। अलबत्ता क़ज़ा नमाजें लौटाने के लिए सुन्नत मौक़िदा और तरावी को नहीं छोड़ा जाएगा। और आजकल जो सूरत है, यानी आज जो शब बरात वाली सूरत है, इस सूरत में अगर किसी शख्स के ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें बाक़ी हों तो इसके लिए नवाफिल पढ़ना जायज़ है। और ये जो आवाम में मशहूर है कि क़ज़ा नमाजें होने के बावजूद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं उसके लिए नफिल पढ़ने से बेहतर ये है कि वो अपनी क़ज़ा नमाजें अदा करे। और अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें कि नफिल पढ़ना ये ऐसा काम है कि इसको आप अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको सवाब अता फरमाता है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस पर कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन नमाज छोड़ना ये गुनाह का काम है। इसलिए चाहिए कि वो नमाजें जो हमारे ज़िम्मे में हैं उनको जल्द से जल्द अदा करें। और अगर हो सके तो जैसा कि आज शब बरात है तो ये काम करना चाहिए कि नवाफिल भी पढ़ें और क़ज़ा नमाजें भी अदा करें, क्योंकि ये रात पूरी रात बरकतों वाली है और इस रात में जितनी ज़्यादा इबादत करें उतना कम है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात याद रखें, वो लोग जो आज नवाफिल अदा करने के लिए आएंगे, अगर उनको ये बताया जाए कि क़ज़ाए उम्री पढ़ना है और नफिल नहीं पढ़ना तो उनके दिल पर बड़ा बोझ सा हो जाता है और वो सोचते हैं कि चलो अब ना क़ज़ा पढ़ते हैं और ना नफिल पढ़ते हैं, और फिर वो जल्दी से अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए जिसको भी समझाएं बहुत प्यार के साथ में उन लोगों को समझाएं ताकि जो है वो लोग जिस तरह से भी अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं वो मशगूल रहें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सख्ती करने की वजह से वो छोड़ छाड़ कर चले जाएं और ना नफिल पढ़ें और ना क़ज़ाए उम्री पढ़ें। इसलिए बेहतर ये है कि जो भी समझाएं प्यार के साथ समझाएं, इसलिए कि बंदा जिस तरह से भी अल्लाह की इबादत करे ये गनीमत है। हो सकता है कि ये सजदे करने की वजह से, यानी नफिल में मशगूल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे और उसको इस बात का एहसास हो जाए कि सजदों में किस कदर लुत्फ है, किस कदर लज्जत है, और नवाफिल की बरकत से हो सकता है कि वो नमाजों का पाबंद हो जाए और फिर वो अपने ज़िम्मे की क़ज़ा नमाजें भी अदा कर ले। इसलिए प्यारो, जो शख्स नफिल पढ़ने के लिए आए और नवाफिल पढ़ने के लिए जमा हों, और हमारी माएँ बहनें जो नवाफिल पढ़ने का इरादा रखती हों, तो मैं उनसे मोहद्दिबाना यही गुजारिश करूँगा कि प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सबसे बेहतर तरीका यही है कि नवाफिल की बजाय जो है आप अपने ज़िम्मे की क़ज़ा नमाजें अदा करें। और नवाफिल की मोहब्बत अगर है तो आप ये काम ज़रूर करें कि आप कुछ देर नवाफिल अदा करें और कुछ देर फिर क़ज़ाए उम्री अदा करें, फिर कुछ देर नवाफिल पढ़ें, फिर कुछ देर क़ज़ाए उम्री पढ़ें।
اسی طرح سے شب برات کی یہ جو برکت والی رات ہے، اس پوری رات کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادتوں میں گزار دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس طرح سے اپنی اس رات کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتوں سے خوب مالا مال کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔